चीफ मिनिस्टर पंजाब मैडम मरीम नवाज शरीफ ने इसको चाइना में देखा और उसके मुताबिक उन्होंने, इनके विजन था, ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई। मेयो हॉस्पिटल में हमने लगाई और उसके बाद ये बड़ी कामयाबी से चल रही है। उस ट्यूमर को ठंडा किया जाता है, इतना ठंडा किया जाता है कि वो समझ लें कि वो आइस बॉल बन जाता है। और कोई भी जिस्म का हिस्सा या ट्यूमर का हिस्सा अगर इतना ठंडा हो जाए तो वो डेड हो जाता है। जहाँ पे अगर हम कीमोथेरेपी या दवाइयाँ दें तो उन दवाइयों के नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। उस तरह के ट्यूमर्स के लिए ये बहुत कारगर है। हम 4 किस्म के ट्यूमर्स को एड्रेस कर रहे हैं: फेफड़ों के ट्यूमर, ब्रेस्ट छाती के ट्यूमर, लिवर ट्यूमर, जिगर के ट्यूमर और गुर्दों के ट्यूमर। स्टेज 1, 2, 3 जो हम कहा जाता है, क्या तमाम पेशेंट को यहाँ पे एड्रेस किया जा सकता है या इसमें भी कुछ सिलेक्शन है? बाज़ दफ़ा ये बात कही जाती है कि मरीज़ अस्पताल में आता है ट्यूमर के साथ और अस्पताल से जाता है ट्यूमर के बगैर, तो ये बात गलत नहीं होगी। मैं हूँ आपका होस्ट शाहिद महमूद और आज हम बात करेंगे मेयो अस्पताल में जो जदीद तरीका इलाज कैंसर के मरीज़ों के लिए मुतारफ़ करवाया गया है उसके हवाले से, और जिसमें मरीज़ को ऑपरेशन और कीमोथेरेपी जैसे तकलीफ दे मराहल से गुजरे बगैर इलाज मैसर है। और खुशकिस्मती से हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हारून हामिद, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं मेयो हॉस्पिटल के। इसके अलावा ये उस्ताद हैं और बच्चों के जो वार्ड, पीड्स वार्ड के इंचार्ज भी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये तरीका इलाज है क्या और इससे मरीज़ों को किस तरह फ़ायदा मिल सकता है। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपके तवज्जुह से आमतुन्नास में ये इन्फॉर्मेशन और आगाही पहुँचे। ये बेसिकली ये कोअब्लेशन थेरेपी है और इसको कोअगुलेशन थेरेपी भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन असल में ये कोअब्लेशन थेरेपी है। और पहले मैं आपको ज़रा से ये बता दूं कि ये प्रोसीजर है क्या, ये काम किस तरह करती है, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से मरीज़ हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, जिनका इस तरीका इलाज से इनको शफायाब किया जा सकता है। तो बेसिकली इसके अंदर आपको पता है कि इंसानी सेल जब एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए तो वो ट्यूमर बना लेते हैं और उसमें से कुछ ट्यूमर ज़ाहिर है कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं। इस थेरेपी में बेसिकली ये किया जाता है कि उस ट्यूमर तक एक प्रोब के ज़रिए पहुंचा जाता है और उसके बाद उस ट्यूमर को ठंडा किया जाता है, और इतना ठंडा किया जाता है कि वो समझ लें कि वो आइस बॉल बन जाता है। और कोई भी जिस्म का हिस्सा या ट्यूमर का हिस्सा अगर इतना ठंडा हो जाए तो वो डेड हो जाता है। अच्छा। और फिर डेड होने की वजह से उसको फिर उसके बाद उसको रीवार्म किया जाता है और उससे फिर उसका जो हमारा एक मैकेनिज़्म है एपोप्टोसिस का, उससे वो जो डेड ट्यूमर सेल्स हैं वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो ये तो है इसका मैकेनिज़्म। लेकिन ये अहम बात ये है जो सब लोगों के समझने की है, वो ये है कि ये थेरेपी चीफ मिनिस्टर पंजाब मैडम मरीम नवाज शरीफ ने इसको चाइना में देखा और उसके मुताबिक उन्होंने, इनके विजन था, ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई। मेयो हॉस्पिटल में हमने लगाई और उसके बाद ये बड़ी कामयाबी से चल रही है। लेकिन अहम बात ये है कि ये हर किस्म के कैंसर का इलाज बहरहाल नहीं करती, लेकिन जिन कैंसर्स का इलाज करती है ये वो कैंसर्स होते हैं बहुत डीप सीटेड होते हैं, बहुत अंदर जाके जिस्म में पड़े होते हैं, जहाँ पे सर्जन की जो निश्तर है वो नहीं पहुँच सकता, अप्रोच नहीं किया जा सकता। और जहाँ पे अगर हम कीमोथेरेपी या दवाइयाँ दें तो उन दवाइयों के नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस तरह के ट्यूमर्स के लिए ये बहुत कारगर है। फिल वक़्त हम ये कर रहे हैं कि हम 4 किस्म के ट्यूमर्स को एड्रेस कर रहे हैं: लंग्स के यानी फेफड़ों के ट्यूमर, ब्रेस्ट छाती के ट्यूमर, लिवर ट्यूमर, जिगर के ट्यूमर और गुर्दों के ट्यूमर। इनको हम एड्रेस कर रहे हैं और उसकी वजह ये है कि ये एरियाज़ ऐसे एरियाज़ में सीटेड होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, कि उन तक पहुंचना मुश्किल होता है। एक बात और भी अहम है, इस तरीका इलाज की कामयाबी का इन्हिसार इस चीज़ के ऊपर है कि हमारी सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स सही हो। यानी आप क्या समझते हैं तमाम स्टेजेस में जो पेशेंट है, स्टेज 1, 2, 3 जो हम कहा जाता है, क्या तमाम पेशेंट को यहाँ पे एड्रेस किया जा सकता है या इसमें भी कुछ सिलेक्शन है? जी बहुत अहम बात है। जो एडवांस केसेस हैं स्टेज 3, स्टेज 4 के, उनको बिल्कुल इससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो फैला हुआ कैंसर होता है, उससे एक जगह पे नहीं होता, वो तो बहुत सारी जगहों पे फैला होता है, फिक्स नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पे जो स्टेज 1 है
और बाज़ दफ़ा स्टेज 2 उसमें ये हेल्पफुल है और बिल्कुल कामयाब है, 100% कामयाब है स्टेज 1 के अंदर। तो वो इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हमने ये किया है कि हमने एक पूरी कमेटी बनाई हुई है, मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी है, जिसमें सर्जन्स भी हैं, कैंसर के स्पेशलिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं, रेडियोलॉजिस्ट जो ये प्रोसीजर करते हैं वो भी हैं, और हर स्पेशलिटी के लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे लंग्स के माहिर हैं, जिगर के माहिर हैं, गुर्दों के माहिर हैं। तो उनकी कमेटी ये फिर फैसला करती है कि क्या ये मरीज़ एलिजिबल है इस थेरेपी का कि नहीं एलिजिबल, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इतनी ज़बरदस्त और कामयाब जो टेक्नोलॉजी है उसको हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि उसका जो वेस्टेज भी हो और उसका जो सक्सेस रेट है को फायदा वो सही ना रिफ्लेक्ट हो सके। अच्छा, इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें कितने, एक अगर पेशेंट आपके पास आता है तो कितने प्रोसेसेस या कितनी सिटिंग्स के बाद वो आप समझते हैं कि उसका ट्रीटमेंट मुकम्मल होता है, कितना ड्यूरेशन लग जाता है? जो बात ट्रीटमेंट की कंप्लीशन की है वो तो चूंकि ये बड़े सेलेक्टिव किस्म के पेशेंट्स होते हैं और छोटे साइज के डीप सीटेड ट्यूमर होते हैं, तो वो तो एक ही सिटिंग में खत्म हो जाते हैं। तो अगर हम बाज़ दफ़ा ये बात कही जाती है कि मरीज़ अस्पताल में आता है ट्यूमर के साथ और अस्पताल से जाता है ट्यूमर के बगैर, तो ये बात गलत नहीं होगी। ये तो बड़ा अच्छी ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है, बट we have to be very careful about selection of the patients। ये आपका बड़ा एक अच्छा जो आपने पॉइंट उठाया कि पेशेंट की सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अर्ली स्टेज पे आ जाते हैं तो आपका इलाज जो है 100% मुमकिन है, और जैसे कि अभी डॉक्टर साहब एक सीटिंग में आपका पेशेंट का इलाज मुमकिन है। वैसे अभी तक कितने पेशेंट आपके पास मतलब पर डे के हिसाब से रजिस्टर्ड हो रहे हैं, या जो आपके पास पेशेंट आ रहे हैं उनका टर्नओवर क्या है? जी, हमारे पास तो चूँकि ये इसका ख़ासा मकबूल हो गया और इसमें हमारे पास ना सिर्फ पूरे पंजाब से बल्कि दूसरे सूबों से भी बहुत सारे मरीज़ आ रहे हैं, और उसका एक इम्पैक्ट ये भी आ रहा है, जैसे आपने खुद भी देखा होगा कि हमारा जो ऑन्कोलॉजी या कैंसर वार्ड है पेशेंट का वहाँ पे टर्नओवर बढ़ गया है। तो इस वक्त तक हमारे पास जो लोग रजिस्टर्ड हुए हैं और जिनको देखा है वो तो अब सैकड़ों में पहुँच चुके हैं। अलबत्ता चूँकि वी आर वेरी केयरफुल कि ये सिर्फ उसी का इलाज हो इसके ऊपर जो उसका हकदार है, जिसको फ़ायदा पहुँचा है। तो इसमें अब तक हमारे 30 के करीब हमने किए हैं, और बज़ाहिर देखने को ये तो लगता है कि ये तो बहुत कम नंबर है, लेकिन ये देखिए कि ये वो मरीज़ हैं जिनका ना सर्जरी हो सकती थी और ना जिनको कीमोथेरेपी से इतना जल्दी फ़ायदा हो सकता था, और अगर उनका इससे इलाज ना होता तो ये स्टेज 3 स्टेज 4 में जाते और बाद इनमें से जांबर भी ना हो सकते। तो ये नंबर बज़ाहिर देखने को कम ज़रूर लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट समझिए कि ये 30 मरीज़ों के ऊपर नहीं है, इसका इम्पैक्ट 30 ख़ानदानों के ऊपर है। वैसे आपके पास कितने के एक्सपर्ट्स हैं जो मतलब आप समझते हैं कि जो इस तरीके इलाज में ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। जब शुरू में ये बात हो रही थी तो एक ख़्याल था कि हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है। हमारे हेड ऑफ़ रेडियोलॉजी जो हैं डॉक्टर भट्टी साहब, वो अपने एक्सपेंस पे जाके चाइना में जाके उन्होंने ट्रेनिंग की। और जी हाँ, और वो ट्रेनिंग करके आए। जब मशीन इंस्टॉल हुई तो ही वाज़ वेरी वेल ट्रेन्ड। इन बिटवीन ऐसा भी हुआ कि चाइना के एक्सपर्ट भी आए, उन्होंने भी हैंड होल्डिंग की, उन्होंने भी फैसिलिटेशन की, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे जो एक और डॉक्टर साहब हैं उनको भी ट्रेन किया। तो इस वक्त हमारे पास 3 डॉक्टर्स हमारे पास इन हाउस हैं जो ये प्रोसीजर कर सकते हैं। मज़ीद बना हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि ये चूँकि इस तरह के मरीज़ दूर दराज के इलाकों से आते हैं तो इसका और जगहों पे भी ये कोआगुलेशन थेरेपी की मशीन होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट उसके ऊपर भी काम कर रही है। उनकी जो ट्रेनिंग है वो भी मेयो हॉस्पिटल में हो रही है। तो हमने इसके ऊपर वर्कशॉप्स की हैं, और अब तक हम तकरीबन 50 के करीब लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। जी हाँ, और ये जो 50 के करीब लोग हैं ये सिर्फ लाहौर के ज़ाहिर नहीं है, लाहौर के तो बहुत कम है, पूरे पंजाब से हैं। और जैसे जैसे ये चीज़ आगे चलेगी तो और वो हैंड्स ऑन होंगे तो वो इसको टेकअप कर सकेंगे। अच्छा, मुझे बताइए इसमें कॉस्ट क्या आती है पेशेंट की? अगर आपके पास आता है पेशेंट तो कितनी कॉस्ट? देखिए, इस वक्त ये सूरत हाल है कि मरीज़ को ज़ीरो कॉस्ट पड़ती है। मरीज़ को एक पैसा भी नहीं लगाना पड़ता। ये बड़ी अच्छी जी। ये और इसके बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो मशीन की जो कीमत है ज़रा करोड़ों रुपए में है, वो तो है ही, लेकिन एक प्रोसीजर के अंदर हमारा 16 लाख रुपया लगता है एक प्रोसीजर के ऊपर। तो आप ये समझिए कि ये जो 16 लाख की ये जो 30 मरीज़ों का हुआ, ये तमाम का तमाम जो बर्डन है गवर्नमेंट ने बियर की।
तो इसका मतलब गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही जी है, बिल्कुल। अदरवाइज़ तो ज़ाहिर है जी महदूद फंड्स के साथ बिल्कुल हॉस्पिटल ऐसे इसको नहीं चला सकता। तो नाज़रीन, ये एक मुख्तसर सी गुफ्तगू थी जो कि आपसे हारून हामिद साहब ने। इसमें मैं एक बात और भी करना चाहता हूँ आपसे। ये एक बहुत कामयाब है, लेकिन इसकी कामयाबी आगे जो इसका दारोमदार है वो दो चीज़ों के ऊपर है जिसके ऊपर गवर्नमेंट हमारे साथ है। एक तो इस कॉपरेशन के लिए हम ह्यूमन रिसोर्स इसका अलग से जनरेट करने के लिए हमने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की हुई है हम्म, कि हमें इसके लिए स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स मिले। वो अलग ऐसे से आप चाह रहे हैं तो एक यूनिट कोई बिल्कुल शोबा एक डेवलप अलग करें, यूनिट बन जाए, तो फिर हमारे जो केसेस हैं उनकी तादाद भी बढ़ जाएगी। तादाद बढ़ और जाएगी। दूसरा ये है कि इसके लिए हमें स्पेशल फंडिंग की ज़रूरत होगी, जो अभी तो हुकूमत हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सपोर्ट कर रही है। और आने वाले वक्त में फिर जब हमारे पास इसकी जो प्रोब्स इनको हम कहते हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे, तो नए प्रोब्स के लिए भी फिर हम हुकूमत को अप्रोच कर रहे हैं। उसके लिए स्पेशल फंडिंग आ जाएगी तो हम मरीज़ों को इनका इलाज जारी रख सकेंगे। गवर्नमेंट के प्लान में ये बात भी है कि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है या सेहत सहूलत प्रोग्राम है, शायद उसमें भी ये इसको इसको शामिल वो किया जाए। शामिल कर लिया जाए, ताकि पेशेंट को बिल्कुल इसके ऊपर बर्डन ना पड़े फाइनेंशियल। जी, वैसे जो मैंने देखा कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ जो साहिब हैं, वो उनका बड़ा इंटरेस्ट है हेल्थ में, काफ़ी वो तवज्जो दे रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो आपकी इस जो जो सिफ़ारिश है, ऐसी जो आपकी प्रपोज़ल है, उस पर ज़रूर तवज्जो देंगी। और ना सिर्फ़ यहाँ पे एक शोबा बनना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि जब यहाँ पे एक मुकम्मल शोबा बनेगा तो मज़ीद लोगों को ट्रेन करना आसान होगा। तो इसके साथ ही मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। और इस उम्मीद के साथ कि ना सिर्फ हुकूमत इस तमाम प्रोग्राम को सपोर्ट करती रहेगी, बल्कि इसको मज़ीद फैलाने के लिए मज़ीद मशीनरी मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स के अंदर इंस्टॉल करेगी, क्योंकि मेयो हॉस्पिटल हमेशा से एक नर्सरी का दर्जा रखता है। यहीं से लोग जो ट्रेन होकर निकलते हैं और यहीं से मुख्तलिफ शोबे जो डेवलप हुए हैं, जिसके बाद आज पूरे पंजाब का जो हेल्थ स्ट्रक्चर जो है हमारे सामने नज़र आता है। मैं समझता हूँ इसमें मेयो हॉस्पिटल का बहुत बड़ा किरदार है और आगे चल कर भी कैंसर के इलाज में भी ये एक संग मील साबित होगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।